वृंदावन के पास बरसाना नाम के एक गांव में एक दिव्य बालिका ने जन्म लिया, जिसका रूप इतना अद्भुत था कि जो भी देखता मोहित हो जाता। वो थी राधा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब राधा रानी की मृत्यु हुई तो उनका शरीर कहीं नहीं मिला। आखिर क्यों राधा और कृष्ण कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे, जबकि उनका प्रेम सदियों से सबसे गहरा माना जाता है? और क्यों आज भी वृंदावन की गलियां राधा कृष्ण के प्रेम की गूंज से भर उठती हैं? आज भी इन गलियों में सिर्फ कृष्ण नहीं, राधा रानी की आहट भी सुनाई देती है। आज हम जानेंगे राधा रानी की वो रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर मन बस एक ही नाम जपता है, राधे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, कहानी से दिल तक में आपका स्वागत है। राधा का जन्म वृषभानु जी और कीर्ति देवी के घर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे ब्रह्मांड से प्रकट हुई एक दिव्य तेज के रूप में। वृषभानु और कीर्ति देवी वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने तप किया, पूजा की और भक्ति में लीन हो गए। और फिर एक दिन जब वृषभानु जी यमुना के तट पर स्नान कर रहे थे, उन्हें जल की लहरों के बीच एक कमल का फूल दिखाई दिया, जिस पर एक तेजस्वी दिव्य बालिका शांत भाव से लेटी थी। वो बालिका कोई और नहीं, राधा रानी थी। उनका रूप इतना दिव्य था कि वृषभानु जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस बालिका को उठाया और घर ले आए। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, कीर्ति देवी ने देखा कि वो बालिका अपनी आंखें नहीं खोल रही। गांव भर में चिंता फैल गई। क्या ये बालिका सच में दिव्य है या फिर किसी रहस्य का हिस्सा? कहते हैं 11 महीनों तक वह संसार नहीं देख सकी, और फिर जैसे ही कृष्ण ने गोवर्धन की भूमि पर पहला कदम रखा, राधा ने अपनी आंखें खोली। ये कोई संयोग नहीं था, ये साक्षात योग था। बचपन से ही राधा में एक अलौकिक प्रकाश था। गांव की गोपियां कहती, जब ये बालिका हंसती है तो सारा ब्रज खेल उठता है। बिना देखे ही वो कृष्ण से जुड़ चुकी थी, क्योंकि ये रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का था। एक दिन जब कृष्ण गाय चराते हुए नंदगांव से बरसाना पहुंचे, तो यमुना किनारे खेल रही राधा ने उन्हें देखा। वो मिलन नहीं था, वो दो आत्माओं की पहचान थी। राधा कभी कृष्ण की पत्नी नहीं बनी, लेकिन जब भी प्रेम की बात होगी, राधा का नाम पहले लिया जाएगा। वृंदावन की वो रातें चांदनी से नहाई हुई, जहां सैकड़ों गोपियां थीं, पर कृष्ण की नजरें सिर्फ राधा को ढूंढती थीं। एक बार रात से पहले कृष्ण ने राधा से पूछा, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? राधा मुस्कुराई, यदि मैं तुमसे बंध गई तो राधा कैसे रहूंगी? उनका प्रेम अधूरा था, लेकिन सबसे पूर्ण था, बिना बंधन के, फिर भी सबसे गहरा। फिर आया वो समय जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा तट पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में सन्नाटा। कृष्ण बोले, मैं लौटूंगा, पर राधा जानती थी ये अंतिम मिलन है। राधा ने जीवन भर प्रतीक्षा की, पर वो प्रतीक्षा अब पूजा बन चुकी थी। उन्होंने संसार त्याग दिया, ना विवाह किया, ना कोई मोह रखा, बस कृष्ण का नाम। कहते हैं जब राधा का अंतिम समय आया, वो द्वारका पहुंची। कृष्ण ने उन्हें देखा, पहचाना, पर कुछ नहीं बोले। राधा बोली, बांसुरी नहीं बजाओगे कान्हा? कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। वो धुन बजी और राधा उस धुन में ही विलीन हो गई। जब राधा की आत्मा वैकुंठ पहुंची तो द्वार पर स्वयं कृष्ण खड़े थे। ना रथ था, ना सिंहासन, बस खुले हाथ। कृष्ण ने राधा को अपनी बाईं ओर स्थान दिया, जहां लक्ष्मी विराजती हैं। और तभी से जब भी प्रेम को परिभाषित किया जाता है तो एक ही नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण, क्योंकि उनका मिलन देह से नहीं, आत्मा से था। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, राधे कृष्ण। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।